और रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे खतरनाक लड़ाई अब खत्म होने वाली है। बखमूत में लड़ी जा रही जंग से ज़ेलेंस्की पीछे हटने वाले नहीं है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अगर उन्हें बखमूत में अपने सैनिकों को खोना पड़ेगा तो वो पीछे हटने का फैसला ले सकते हैं। जबकि बखमूत के बाहरी इलाकों में अभी भी यूक्रेन की फौज डटी हुई है और जवाबी हमलों को अंजाम दे रही है। यूक्रेन की धरती जल रही है। पूरे यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन का एक शहर ऐसा है जहां का तापमान सबसे ज्यादा है। एक छोटे से शहर को जीतने के लिए थर्मोवेरिक रॉकेटों का इस्तेमाल हो रहा है। फॉस्फोरस बमों से लेकर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। रूस की सेना के साथ ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि वो बखमूत जीत गए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना ने बखमूत के बाहर अभी भी मोर्चा संभाल रखा है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। यूक्रेनी सेना बाहरी मोर्चों पर गड्ढों में तैनात है और लगातार रूस की फौज की ओर से आ रही फायरिंग का जवाब दे रही है। Бо ми теж беремо інформацію з багатьох джерел, це як і перехоплення, аеророзвідка, ну і загалом видно по їхніх діях, до чого саме вони планують. Вони зараз активно заміновують свої позиції, передній край заміновують, вплоть до того довозять нових людей, взаємодія в них, слава Богу, в них взаємодія така не дуже, тому що от і бехи їхні заїжджали, підривалися на своїх ТМ-ках. І ми їм допомагаємо регулярно покинути цей світ на нашу землю. यूक्रेन की सेना के मुताबिक बखमूत के इस बाहरी मोर्चे पर लगातार फायरिंग चल रही है। बीच बीच में आधे घंटे के लिए फायरिंग बंद हो जाती है, लेकिन दिन और रात हमेशा दोनों तरफ से हमले जारी हैं। ज़ेलेंस्की की सेना में उत्साह है, लेकिन उनके पास गोला बारूद की कमी है। यही वजह है कि बखमूत से यूक्रेन के जवानों को खदेड़ दिया गया और अब वो बखमूत के बाहर मोर्चा संभाले हुए हैं। Побачили ми дрона в небі. І антидроновою пушкою ми його як знешкодили, як можна сказати, знижили. І другі, виходить, прицільно. 10 महीने से ज्यादा वक्त से बखमूत में जंग जारी है। यूक्रेन दावा कर चुका है कि सिर्फ बखमूत की लड़ाई में रूस ने कम से कम 30,000 सैनिकों को गंवाया है और यूक्रेन बखमूत में इसीलिए लड़ रहा है ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा सैनिकों का नुकसान कर सके। हालांकि अब ज़ेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि वो अब बखमूत को छोड़ देंगे, क्योंकि अब उनके सैनिकों के नुकसान की खबर उन्हें परेशान कर रही है। मेरे लिए सबसे अहम है कि मेरे फौजी ना मारे जाएं। और यकीनन अगर वहां और घातक और खतरनाक जंग होती है और घेर लिए जाने की वजह से हमारे सैनिक मारे जाते हैं, तो वहां मौजूद जनरल सही फैसला लेंगे। कहने का मतलब एक तरह से कीव ने मान लिया है कि वो बखमूत में हार चुके हैं और ज़ेलेंस्की के हाथ से उनका एक और शहर निकल चुका है। ज़ेलेंस्की के इस बयान से भी जाहिर होता है कि बखमूत के अलावा यूक्रेन के बाकी हिस्सों में भी रूस भारी पड़ रहा है और यूक्रेन को गोला बारूद की भारी किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से वो जंग में लगातार पीछे धकेले जा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को लगातार हार की मार झेलनी पड़ रही है, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जंग के बीच में देश छोड़कर पोलैंड पहुंचे और वहां से आजादी की हुंकार भरने लगे हैं। पोलैंड को अपना भाई बताने लगे हैं।
अपने ही जैसे जख्मों का साथी करार देने लगे हैं। हालांकि यूक्रेन को नए टैंकों की खेप के साथ ही एयरक्राफ्ट की खेप भी मिल चुकी है और माना जा रहा है कि इसी महीने अमेरिका से भी एब्रम्स टैंक कीव पहुंच जाएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन को हर दिन लाखों की संख्या में तोप के गोले, रॉकेट और मिसाइलों की जरूरत है। मॉस्को में हलचल तेज है। पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको मॉस्को पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात पुतिन से हुई तो एक नया अपडेट सामने आया। एक ऐसा राज सामने आ गया जिससे दुनिया सख्ते में है। और क्या है वो राज, और आखिर लुकाशेंको ने क्यों खोला अपने ही दोस्त का राज? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या युद्ध ने पुतिन को थका दिया है? क्या जंग ने पुतिन को कर दिया है बीमार? क्या बीमार पुतिन फोड़ेंगे एटम बम? अमेरिका के साथ रूस की ठनी हुई है। परमाणु युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं। खबरें हैं कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ट्रैप की तैनाती को हाई अलर्ट पर रख दिया है और समंदर, हवा और जमीन से नाटो के साथ जंग की पूरी तैयारी कर ली है। जून के आखिर तक बेलारूस में एटम बमों की तैनाती का काम पूरा कर लेने का टारगेट रखा है, यानी जुलाई में कुछ भी हो सकता है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। पुतिन क्या सोच रहे हैं इसका अंदाजा पुतिन के सबसे पुराने दोस्त लुकाशेंको को भी नहीं। सब सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच में लुकाशेंको मिन्स्क से निकलकर मॉस्को पहुंचे और पुतिन से जब उनकी मुलाकात हुई तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। लुकाशेंको का इस तरह से पुतिन से मिलना और उन्हें थका हुआ कहना दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं पुतिन की सेहत ठीक नहीं है। वैसे भी पुतिन की सेहत को लेकर कई बार दावे किए जाते रहे हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं रहती, उन्हें कैंसर है, उन्हें पार्किंसन है। ऐसे ही तमाम दावे पुतिन की सेहत को लेकर किए जाते रहे हैं। और जब मॉस्को में लुकाशेंको और पुतिन की मुलाकात हुई तो लुकाशेंको ने वो बात कह दी जिससे पुतिन की सेहत पर संदेह बढ़ गया। लुकाशेंको से मिलने के दौरान जब पुतिन कुर्सी पर बैठे थे वो अपने बाएं पैर के पंजे को भी बार बार इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे जैसे उन्हें उसमें कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। पुतिन के आलोचकों का दावा है कि पुतिन के पैर में कोई तकलीफ जरूर है, क्योंकि इससे पहले जब युद्ध के दौरान पुतिन क्राइमिया के दौरे पर गए थे तो वो लंगड़ाते हुए नजर आए थे। तब भी यही दावा किया गया था। और अब जैसे ही लुकाशेंको पुतिन से मिलने क्रेमलिन में पहुंचे, उन्होंने जिस तरह से पुतिन की थकान पर टिप्पणी की उससे भी कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70 साल के पुतिन की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। हालांकि लुकाशेंको ने आखिरी लाइन में इसे संभालने की कोशिश की और कहा कि एक राष्ट्रपति के तौर पर थके होने की बात कही जिसके कंधे पर पूरे रूस का बोझ है, और वो भी वो रूस जो ना सिर्फ यूक्रेन में जंग लड़ रहा है बल्कि पूरी दुनिया से छद्म युद्ध लड़ रहा है। खास तौर पर नाटो के साथ तनातनी में लगातार इजाफा हो रहा है और उसकी तैयारियां किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को थका सकती हैं।